इसमें हम सीखेंगे, देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है? देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसमें बात समझो क्या होता है। रेशनलाइज होता है, जैसे मान लो 1/√2 है बच्चा, इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं? देखो, इसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 डिवाइडेड में, तो क्या हो जाएगा? 1 में √2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना करेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू √2, यानी इसको हम √2/2 भी लिख सकते हैं। बात समझो। एक बात याद रखना, रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, इसमें सीखो। जैसे मैं लिख दूँ 1/7√5, यहाँ ध्यान से सीखो, ध्यान से देखो, हमने क्या कहा? डिनोमिनेटर होना नहीं चाहिए, में डिनोमिनेटर में रूट कभी भी होना नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? रेशनलाइज बाय द डिनोमिनेटर। क्या करते हैं? तो इसके अपोजिट साइन से गुना कर देते हैं, लेकिन इसको अपोजिट साइन से गुना करने से पहले निगेटिव साइन छोटे डिजिट के सामने लगाया जाता है, छोटे नंबर के सामने, और पॉजिटिव साइन बड़े नंबर के सामने। लेकिन सबसे बड़ा समस्या हो जाता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है वो पता करना सबसे बड़ा मुश्किल बात है। बताओ 7 और √5 में बड़ा कौन है? तो उसको चेक करने के लिए 7 को अपना मन में ही स्क्वायर कर लेंगे, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, तब पता चलता है 7 को स्क्वायर करने पर आता है 49, √5 को स्क्वायर करने पर आता है 5। जाहिर सी बात है 49 संख्या बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा? 7 यहाँ होगा। हाँ सर होगा। उसके बाद माइनस किसके सामने? छोटी संख्या के सामने माइनस लग जाएगा। उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। देखो, फर्दर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तुम, 1 इंटू 7 माइनस √5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा बच्चा? 7 प्लस √5 इंटू 7 माइनस √5। हाँ बोल, हमें ये पता चल रहा है कि बच्चा ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में हमें दिख रहा है ना। देखो, ये 7 है, ये 7 है, ये a है, ये a है, सही बात है। ये b है, ये b है, ये b है, ये b है, ये √5 है, ये √5 है। ये इसका फार्मूला होता है a² माइनस b² होता है सर। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, होता है। तो इसको हम फर्दर कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, अच्छा रहेगा। ऊपर से उतार लेते हैं 7 माइनस √5, यहाँ क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, ये कितना है? 7। हाँ सर, 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस √5 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। हाँ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 7 माइनस √5 डिवाइड 7 के स्क्वायर करेंगे तो बच्चा आएगा 49, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 49 में से 5 माइनस करने पर 44 आता है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। हमारा मकसद था कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन से दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 1/7 प्लस √5, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से इस यहाँ से रूट नीचे से हटाना था, इसलिए हमने क्या किया? रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर से रेशनलाइज किया। जब अपना मन से 7 माइनस √5 लिखा तो ऊपर भी लिखेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। चलो, उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल आओ करते हैं बच्चा, एक एग्जाम्पल आओ करते हैं। जैसे मान लो 3 प्लस √5/1, ये एग्जाम्पल है। मान लो ये एग्जाम्पल है, इसको करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में 3√5 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 प्लस √5। बच्चा क्या करता है ना, बच्चा देखो गलती क्या करता है, हम गलती करते हैं। हाँ,
क्या सीधे माइंड में फिक्स कर लेता है कि ये जो प्लस है ना, तो सिर्फ प्लस के जगह माइनस लिख देना, ऊपर नीचे गुना कर देना है, ऐसे ऐसे गुना कर देना है। वही आगे जाकर पूरा कैलकुलेशन करते हुए जाता है तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। कभी भी ये नहीं करना चाहिए, पहले पता करना चाहिए कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा डिजिट छोटा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चा 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आएगा। तो जाहिर सी बात है ये डिजिट बड़ा है, ये डिजिट बड़ा है। इसको पता करना जरूरी है। क्या कभी कंडीशंस में क्या होता है ना, हैं, जैसे मान लो कि इसके जगह 2 रहता है, तो 2 रहता तो यहाँ 4 हो जाता है ना, 4 कहीं ना कहीं कम हो जाता है ना 5 से। उस पर भी एग्जाम्पल से करके बताएंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। बोलो 1 × 3 - √5 क्या हो जाएगा बच्चा? 3 - √5। हमें पता है 3 + √5, 3 - √5 किसके फॉर्म में टूटने वाला है? a² - b² का फॉर्मूला है, a + b a - b। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऐसा है तो इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। a कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ करेंगे। माइनस √5 है, √5 का स्क्वायर करेंगे, हाँ सर करेंगे। चलो 3 - √5, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा? 9, √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। तो क्या हो जाएगा? 3 - √5 अपॉन 9 में सब 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। तो ये मेरा मकसद था इस क्वेश्चन में नीचे से रूट हटाने के लिए इसके विपरीत साइन से मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसका अपोजिट साइन से, प्लस है तो माइनस है, हाँ, लेकिन प्लस बड़े वाले नंबर के सामने रहेगा, माइनस छोटे वाले नंबर के सामने रहेगा, है ना। तो प्लस को बड़े डिजिट्स को पहले लिखते हैं, है ना, और छोटे डिजिट को बाद में लिखते हैं निगेटिव लगाकर। चलो कोई दिक्कत नहीं, यही मकसद था तुमको बताना, यहाँ से रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए यही करना है। कभी भी तुमको यह क्वेश्चन आए तो दिमाग में फिक्स कर लेना है कि नीचे से हमें रूट हटाना है, नीचे से हमें रूट हटाना है एट एनी कॉस्ट। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, रूट हटाना है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, तुम समझोगे। जैसे मान लो क्वेश्चन मैं लिख दूं, जैसे लिख दूं, क्या लिख दूं, हाँ, 2 + √7, है ना। अब ये क्वेश्चन है, इसको जो है रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब उसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे से रूट हटाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, 1/2 + √7 है, तो ऊपर नीचे अपोजिट साइन से माइनस गुना कर लेना है, 2 - √7, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है निगेटिव से। लेकिन ये मैं गलत बना रहा हूँ जान से, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम बच्चा यही करता है, मन में फिक्स कर लेता है। कभी भी इसे मत करना, पहले डिसाइड कर लेना कि ये 2 बड़ा है कि √7 बड़ा है। तो 2 बड़ा है कि √7 बड़ा है, इसको स्क्वायर करके चेक करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा 4 आ जाता है, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाता है। इस कंडीशन में तो √7 बड़ा है 2 से, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया ना बच्चा, ये तो बनेगा ही नहीं। इसको कैसे होगा? इसके साथ होगा, पहले क्वेश्चन में उतार लो, 2 + √7 इंटू √7 - 2 होगा, √7 - 2 होगा। मैंने ये बता रहा हूँ जान से, ये मैक्सिमम टीचर ये सब नहीं बताता है, वो सब बताता है, लेकिन बच्चा को दिमाग में नहीं फिक्स होता है। लेकिन मैं गलती कर बता रहा हूँ। तो देखो अगर ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। कभी भी डिसाइड करेंगे तो डिजिट चेक करेंगे, कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा छोटा। देखो √7 बड़ा है तो उसको फर्स्ट में रखा, 2 छोटा है ना, साइन निगेटिव लगा करके सेकंड में रखा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, छोटी ब्रैकेट हम लोग दे देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 1 में √7 - 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √7 - 2 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √7 हो जाएगा इंटू √7 - 2 हो जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो रहा है, बात तो सही है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो चलो फर्दर करते हैं कैलकुलेशन। हमें एक पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये 2 है, रूट देखो ये 2 है बच्चा, लेकिन यहाँ गलत लग रहा है। सही है, हमने इसको अरेंज करके लिख देना है। मैं चाहूँ तो कैलकुलेशन कर दूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अरेंज करके लिख दूँ ताकि तुमको समझ में आए। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर √7 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, है ना, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ सके। तो √7 माइनस 2 तुम समझ सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो काम कर लोगे। क्या करोगे, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, √7 प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा, √7 माइनस 2 है, यही चीज़ उतारा हुआ। लेकिन क्या किया कि √7 पहले लिख दिया, 2 बाद में लिख दिया। अब हमें ये देख रहा है कहीं ना कहीं √7 है, ये √7 है, यानी ये ए है, ये ए है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है बच्चा, ये बी है, तो ये भी बी है। अब ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई, इसका हम लोग पढ़े हैं क्या बच्चा, हैं ए, मान लो ये बी है, ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसके जगह लिख सकता हूँ ना मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमने माना है √7, बी माना है हमने 2, तो क्या हो जाएगा, √7 माइनस 2, ए का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, हाँ सर, माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √7 माइनस 2। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, 7, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा, 3 आएगा, तो √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा मकसद ही था क्या, नीचे से इस क्वेश्चंस का में से रूट हटा देना, जो हमने रूट हटा चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो बताते, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लो 3/3 माइनस √11 क्या होगा। तो हमको तो पता ही नहीं है कि इसको करेंगे। पहली बात हम लोग नीचे से क्या करेंगे, इसको हटाएंगे रूट को। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 माइनस √11। क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ना। इसमें देखना, जब भी ये माइनस दिया रहे ना बच्चा, कभी भी बड़ा छोटा पता करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे मान लो ये बड़ा है, बड़ा भाई को मैं रूट यहाँ लिख दूँ और छोटे भाई को मैं यहाँ लिख दूँ। इसमें कभी भी हम लोग ये सब नहीं देखते हैं कौन बड़ा है नहीं बड़ा। जब भी यहाँ निगेटिव, यहाँ प्लस दिया हो तो साइन नेगेटिव लगाना होता है, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर जो है साइन लगाना है नेगेटिव, है ना। जैसे इसको अब हम लोग करते हैं, बोल। हाँ देखो, ये क्वेश्चंस भी दिया है तो हमने जान से दिया है ये, ताकि तुम समझो उसको। ये जो 3 माइनस √11 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 3 का अगर स्क्वायर करते हो तो बच्चा 9 होता है, √11 का स्क्वायर करते हो तो बच्चा होता है 11। इससे पता चलता है कि ये संख्या बड़ा है, तो इसके सामने निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो ये मेरा मकसद था देने का कि इससे तुम्हारा 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो, तो ये क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि √11 माइनस 3 होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझा, क्वेश्चन बनाना भी सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखो, कभी नहीं भूलोगे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बात तो सही है। देखो यहाँ देखो मल्टीप्लाई, हम लोग अब करेंगे गुना, √11 प्लस 3, √11 प्लस 3। देखो ये सब करते क्यों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के लिए अपोजिट साइन से। देखो बच्चा, इसीलिए तो मैं ये बताता हूँ, अगर ये पॉजिटिव साइन है तो अगर मैं 3 यहाँ लिख दूँ और √11 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। √11 प्लस 3 ये दोनों बराबर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि अगर मैं लिख देता 3 माइनस √11 और √11 माइनस 3, तो ये इक्वल नहीं होता, समझा, ये इक्वल नहीं होता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, साइन चेंज होने से जो होता है फ़र्क पड़ता है। प्लस है तो बच्चा प्लस से मैं यहाँ 3 लिख दूँ, यहाँ 2 लिख दूँ तो 5 ही आएगा, यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ तो यहाँ तो 5 ही आएगा। लेकिन है ना, समझ रहे हो ना, सब्ट्रैक्शन में तो गड़बड़ा जाएगा, निगेटिव हो जाएगा साइन। चलो, इसीलिए यहाँ पर कभी भी डिसाइड नहीं करते, अगर यहाँ माइनस दिया हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे, अगर क्वेश्चन तुमसे बोल दे कि बताओ कौन सा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो इसको पहले डिसाइड करोगे कि साइन जो है उसी के सामने निगेटिव होता है जो बड़ा होता है। 3 तो बड़ा है। हाँ सर, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ,
रूट 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चा, रूट 11 माइनस 3 रूट 11 प्लस 3। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हमें कहीं ना कहीं ये जो है इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, क्योंकि रूट 11 है तो रूट 11 है, तो ये a है, ये b है, ये है माइनस बच्चा और ये प्लस है, तो ये माइनस बी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हाँ सर होता है, चलो तो करते हैं। 3 रूट 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ये कितना है रूट 11 का स्क्वायर माइनस बी कितना है बच्चा 3 का स्क्वायर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, तो 3 रूट 11 प्लस 3 रूट 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, 11 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो बच्चा 9 आ जाएगा। हाँ सर 9 आ जाएगा। अब हमको पता चलता है यह कि 11 में से 9 माइनस करने पर कितना आता है बच्चा, 2। ये तुम्हारा आंसर है। मकसद क्या है हमारा, हमारा मकसद है रूट को हटा देना डिनोमिनेटर से, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, उससे समझोगे तुम। तो एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, एग्जांपल हम लोग करते हैं ये चलो हम लोग लिखते हैं 7 रूट 11 अब प्लस 2 लिखते हैं। देखो यहाँ पर डिसाइड करना होता, अब यहाँ क्वेश्चन चेंज है। तो देखो बच्चा रूट 11 है, रूट 2 है। बच्चा क्या करता है कि इस क्वेश्चन को लिया, इसे उतारा आराम से, रूट 11 प्लस 2 गलती होता ही है, भूल जाता है। रूट 11 माइनस 2 रूट 11 माइनस 2, क्योंकि सीख लेता है कि हाँ इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन कभी भी ये गलत हो जाएगा, नहीं करेंगे। पहले पता करेंगे कि रूट 11 बड़ा है, रूट 11 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो अपना मन से दोनों के स्क्वायर करेंगे बच्चा। पता चलता है कि ये 11 होता है, ये 4 होता है, पता चलता है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इस कंडीशन में तो ये सही है, ये सही, मैं जान से करके बता रहा हूँ कि हो जाता है ना। अगर 2 हाँ होता कि नहीं होता। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर फिर से उतार कर, मैं जान से ये कर रहा हूँ, इसी पर फोकस ही करना है, ये मेन पॉइंट्स है। रूट 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बड़ा है ये छोटा है बच्चा। हाँ सर बात तो सही है, छोटा है, ब्रैकेट दे दो अच्छा रहेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 7 इंटू रूट 11 माइनस 2 रूट 11 प्लस 2 इंटू रूट 11 माइनस 2। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग फर्दर करते हैं कैलकुलेशंस। चलो हमें ये इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, क्यों, क्योंकि a प्लस बी है, ये भी a माइनस बी है, इसका फार्मूला ही होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होगा कोई दिक्कत नहीं सर, होगा बिल्कुल होगा। तो चलो 7 रूट 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा, रूट 11 यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हाँ सर होगा बिल्कुल होगा। 7 रूट 11 माइनस 2 रूट 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, 11 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो चलो इस समय ये पता चलता है कि हम लोग लिख सकते हैं 7 रूट 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 11 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा आएगा बताओ, 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, रूट 11 माइनस 2 रूट 11 माइनस 2 क्वेश्चन था यहाँ तुम्हारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 11 माइनस 2। हाँ सर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हमने सीख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी तुमको 2-4 क्वेश्चन आउट करा देते हैं
ताकि तुम्हारा फिक्स हो जाए, है ना। ये गलतियाँ नहीं होना चाहिए। इस बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, समझा। होगा आज बेसिक्स से पढ़ा रहे हैं, है ना। जब तुम बुक खरीदोगे ना तो उससे हम कराएंगे। चलो हमको एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बताएंगे बुक्स। एग्जाम्पल ले लो बच्चा, 4 माइनस रूट 12 5 ले लेता हूँ इसको, इसको 12 √8 ले लेता हूँ, √8। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बात तो सही है, √8 ले लेता हूँ। देखो इस बेसिक से सीख लोगे ना तो तुमको ये जो कर रहे हैं ना सॉल्व, पता है एक लाइन में ही कर दोगे, लेकिन वो बेकार है, लाइफ को तुम्हारा ख़राब कर देगा। कोशिश करते पूरा बेसिक से सीख लेते, क्या दिक्कत है, 30 मिनट का वीडियो ही रहेगा। चलो हम लोग क्या सीखे हैं कि चलो इससे पता करते हैं कौन बड़ा है, रूट बड़ा है कि √8 बड़ा है। √12 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा 12 होगा, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा। जाहिर सी बात है ये बड़ा है, ये बड़ा है तो इसके सामने पॉजिटिव रहेगा, इसके, है ना, निगेटिव रहेगा। तो चलो हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स 4 अपॉन √12 माइनस 8 √8 ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करते इसका अपोजिट साइन से। बड़ा नंबर्स को, डिजिट्स को यहाँ रखेंगे, छोटे डिजिट्स को यहाँ रखेंगे। माइनस है तो प्लस है, हमने ये भी बताया था प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कहीं भी लिखो, है ना। हाँ सर बात तो सही है, फिर क्यों पता करने की ज़रूरत पड़ गया, ये इसलिए पता करने के लिए ज़रूरत पड़ गया कि अगर यदि यहाँ प्लस होता तो आवश्यकता पड़ सकता था, हमने प्लस ना दे करके माइनस दिया है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो √12 माइनस √8 a माइनस बी a+b किसका फार्मूला होता है बच्चा। हाँ सर हमको पता है, इसका फार्मूला होता है, ये जो है बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6-7 से ये। हाँ सर बात सही है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, 4 √12 प्लस √8। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना बच्चा a का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी a+b का फॉर्म है जो हमने यहाँ लिखा, देखो तुम ध्यान से। हाँ सर लिखा a माइनस बी है, देखो a √12 है, b √8 है, तो a माइनस बी a+b है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, तो √12 माइनस √8 है, √12 प्लस √8 है, तो √12 का स्क्वायर करेंगे माइनस √8 का स्क्वायर करेंगे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर करने से पता चलता है सर कि यहाँ पर जो है लफड़ा है, क्या है कि √12 का स्क्वायर करने से 12 हो जाता है, √8 का स्क्वायर करने से 8 हो जाता है। हाँ सर हो जाता है। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। √12 प्लस √8 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर तो आ जाएगा √12 प्लस √8 है। चलो हाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं ले लेता हूँ, चलो मैं ले लेता हूँ 7 माइनस √7 माइनस रूट हम 6 ले लेते हैं, √6। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको ना, मैं लिख दूँ 17 ही लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख दूँ 11, माइनस है ना बच्चा, यहाँ प्लस ही दे दूँ तो अच्छा रहेगा। चलो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, मैं लेता हूँ, क्वेश्चन ये है। चलो हाँ सर, तो हाँ सर इस बात तो सही है, रेशनलाइज करेंगे हम लोग। यहाँ पर √7 पॉइंट नहीं समझना, गलती से हो गया है, पॉइंट नहीं है, 17 है, √6। हाँ सर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तब इस साइड तो पॉजिटिव रखेंगे, इस साइड निगेटिव रखेंगे। यहाँ ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव दिया हुआ था, यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव में लिखना है। तो √17 का स्क्वायर करोगे तो 289, √6 का स्क्वायर करोगे 6, जाहिर सी बात है ये बड़ा है तो ये यहाँ रहेगा। हाँ सर माइनस √6 कोई दिक्कत नहीं, √17 माइनस √6। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। चलो अब इससे गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 √17 माइनस √6। हाँ सर
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। 11√17 माइनस √6, चलो 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, ये 6 आएगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। 11√17 माइनस √6, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 6 घटाओगे 3, 8, 2, 22। चलो ये कट्टे कैंसिल तो होगा नहीं, चलो यही तुम्हारा आंसर होगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, सीख गया। एक आध गो और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे तुम्हारा एकदम कम्प्लीटली नॉलेज हो जाएगा कि हाँ हमारा जो भी क्वेश्चन रहेगा नीचे से रूट हटाना रहेगा। देखो बच्चा इसमें हमने गलती कर दिया, देखो रूट नहीं लगाना था, रूट कहाँ से लगा देंगे, रूट होगा ही नहीं, यहाँ गलती कर दिया, रूट कहाँ से आ जाएगा, अपना मन से रूट कैसे दे देंगे। चलो रूट दे दिया था, रूट कहाँ से होगा, रूट क्वेश्चन में रहेगा तो ना देंगे। चलो